सतीश शर्मा जी, निवेश शर्मा जी, बंटी गोयल जी। चलिए नमस्कार। एक मिनट सामने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, मैं चाहता हूं हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी इंदौर में जोरदार स्वागत है। आदरणीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय महापौर जी, आदरणीय विधायक गोलू शुक्ला जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, हमारे जिले के कैप्टन बहुत ही युवा साथी मेरे साथ वर्षों से काम कर रहे हैं, सुमित मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली दें। आदरणीय टीनू जैन जी, आदरणीय हन्ना यादव जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे कला प्रेमी और देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए यहाँ उपस्थित हमारे पार्षदगण, MIC के सदस्यगण, सभी अधिकारीगण। लोक संस्कृति मंच द्वारा पिछले 25 वर्षों से लगातार मालवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और लोक संस्कृति मंच का जो गठन हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए किया गया था और लगातार 25 वर्ष से हम ये मालवा उत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। देश भर के प्रतिवर्ष लगभग प्रतिदिन 12 से 14 दल यहाँ अपनी प्रस्तुति देते हैं और 7 दिन का कार्यक्रम होता है। अगर हम 25 सालों के हिसाब देखें तो हजारों लोक दल देश के विभिन्न क्षेत्रों से, जम्मू से लेके केरल तक, कटक से लेके गुजरात के हमारे जामनगर तक, हर क्षेत्र के लोक कलाकार यहाँ अपनी प्रस्तुति देते हैं और हमारा मूल मकसद यही है कि लोक कला की संस्कृति को संवर्धन और संरक्षण करने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी कहते हैं कि विकास के साथ विरासत साथ में लेकर हमें चलना है और उसी अनुरूप आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। हमारी संस्कृति की बहुत गहरी जड़ें हैं। बीच का समय था कि एक पतझड़ आ गई थी, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में फिर संस्कृति की बहार आई है। तो मैं कहता हूँ जोरदार ताली बजा के ये बहार आई है आपके नेतृत्व में, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें रहा है, संस्कृति विभाग का सहयोग रहा है, इंदौर के महापौर यहाँ है उनका सहयोग बिल्कुल दिल खोल के रहा है। उन्होंने कहा संस्कृति के लिए मैं आपके साथ हूँ, आप कार्यक्रम करिए, जो भी होगा हम सब मिलकर करेंगे। इसलिए महापौर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लाल बाग है ये होलकरों की विरासत है माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं इस अवसर पर शहर के हजारों यहाँ कला प्रेमी बैठे हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस लाल बाग के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, उसके लिए आपको धन्यवाद। 54 करोड़ समझ आते हैं, 54 करोड़ रुपए ये धरोहर है हमारी। जब भी देश विदेश से कोई लोग आते हैं तो लाल बाग देखते हैं और मैं आपको इंदौर की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 54 करोड़ रुपए आपने कला और संस्कृति के संवर्धन इस राजवाड़ा के पुरातत्व विभाग के लिए दिए। और यही नहीं, हमारा जो राजवाड़ा है उसके लिए भी 13 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्दी जाना है, पहले ही विलंब हो चुका है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि सब कला प्रेमियों को और इंदौर की जनता को शुभकामनाएं संदेश दें। आप ढोलक देना चाहते हैं? आज दे दो, एक बड़ी बहुत इच्छा है इनकी। क्या ढोल क्या बोलते हैं? ये आपको भेंट करना चाहते हैं। कैसे पहनते हैं इसको? देर से बोलते मुख्यमंत्री से मिलना है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा हम सबको आशीर्वचन दें और देश के कोने कोने से आए कलाकारों को भी शुभकामनाएं, इंदौर की जनता को भी शुभकामनाएं दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। मालवा उत्सव का ये अद्भुत मंच हमारे बीच 25 साल से लगातार मालवी परंपराओं को निभाते हुए शुद्ध कितना परमात्मा की दया से शंकर भैया के हाथ में यश दिया। मूल रूप
रूप से आपकी भाषा हमको मालूम है कौन सी है, लेकिन ये मालवा का प्रेम है आपके लिए। जोरदार अभिनंदन। आपको मालूम हो, मजा में लाए। हमारे लिए मालवी भाषा की विशेषता मालूम शंकर भैया, ये मालवी भाषा की विशेषता है कि इसको लिख करके कोई बात करे तो ये राजनयिक भाषा दी, कूटनीतिक भाषा दी। इसको किसी कोर्ट में पुष्पमित्र जी मालूम है कि चुनौती दे, आओ नहीं जाओ नहीं, सब में ना भी लगाए हाँ भी लिख के नहीं पकड़ सकते आप, भाव से बताओगे। आप कोई मेहमान को खिलाना है नहीं, जाते जाते दरवाजे पे आप खाते जाओ नहीं, का चक्कर में पड़ रहे हैं। खिलाना विलाना तो है नहीं, खाली उसको टोपी रखना है उसके सिर पे। कोई भाषा ऐसी नहीं है कि आप हाँ करो कि ना करो पता ही नहीं चल रहा है। खा भी रहे हैं, खाओ नहीं, अब नहीं खाएंगे, खाए क्या मालूम क्या कर रहा है। एक बात तो पता है, आदमी को खिलाना चाहते कि नहीं चाहते कोई हिसाब किताब नहीं। मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे कलाकारों के दल के माध्यम से हमारे मालवा से विक्रमादित्य काल का, भोज काल का, अहिल्या माता के काल का, हमारी ये कदम कदम पर भाषा, ये जो हमारी अलग अलग प्रस्तुति करने वाले कलाकार, इन कलाओं के माध्यम से तो हम और गौरवान्वित होते हैं। 5000 साल पहले 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब में निष्णात होने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं मथुरा से चलकर उज्जैन आए थे, मालवा में आए थे। हमें इस बात का आनंद है। वो गौरवशाली परंपरा जिनके आधार पर ये हमारे राधा कृष्ण दिख रहे हैं, माथे पे बांध करके वो आनंद महसूस करता है। भगवान कृष्ण ने उसको धारण करके पूरे देश में समानता का संदेश दिया, ग्रामीण संस्कृति के प्रति आदर व्यक्त किया। भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं में बहुत सारे संदेश छिपे हुए। कला के माध्यम से हम सब जानते हैं भोलेनाथ तो वरदान देने वाले हैं, और वो वरदान ऐसा देते हैं कि भगवान ही मालिक। अब भस्मासुर को दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखे वही भस्म, सब अपनी खोपड़ी बचाते फिर रहे थे पूरे पृथ्वी पे, जिधर को जाए उधर लगेगा, अब ये क्या करेगा मालूम नहीं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके हमारे मालवा में जो सीखा था, भगवान ने, विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अपनी नृत्य कला के माध्यम से घूमते घामते खुद का हाथ खुद के सिर पे रखवा करके ये कला ने उस समय मान बढ़ाया, एक बीमारी को खत्म करने का इतिहास बनाया। ये गौरवशाली संस्कृति हमारे लिए अतीत के बहुत सारे प्रश्नों को लेके आती है, जिनके माध्यम से हम सदैव अपनी सनातन संस्कृति पे गर्व करते हैं। इतने प्रकार के हमारे देवी देवता हैं, कई बार जाने अनजाने हम भूल ही जाते हैं कि माता जगदम्बा पार्वती के अवतार है। क्या उनका विकराल रूप का, माता का, नौ दुर्गा का, कहाँ वो भोली भाली पार्वती मैया जो पता ही नहीं चलता महादेव के मंदिर में बैठी है कि नहीं बैठी, इतने शांति से वहाँ बैठी। लेकिन समय के साथ अपने भाव के प्रकटीकरण के आधार पर दुष्टों के दलन में दुनिया के अंदर जब अपना विराट भाव को लाते हैं, जब रौद्र रूप लाती, तो भगवान शंकर भी उनको काबू नहीं कर पाते हैं और आगे जाके लेटना पड़ता। जब पैर छाती पे आता है तो जगदम्बा को एहसास होता है कि ये क्या हो रहा है। उनके अपने बाहर आने वाली जुबान से वो अपने उस मर्यादा का एहसास भी कराती है। लेकिन नरमुंडों की माला काल के प्रवाह में हमारी संस्कृति की तरफ हमारे लिए जो अवरोध बने, हमारी शक्ति की प्रतीक नौ दुर्गा, और आज इस देश के अंदर दुनिया के फलक पर सेना ने जगदम्बा का रूप दिखा करके दुश्मनों के जो दांत कट्टे किए, उनकी चौकड़ी भूल रहे, वो भूल गए कि कौन सी दुनिया में भारत के ऊपर हाथ डालना। भारत ने एक झटके के साथ अपनी 3 सेनाओं को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो मूल एक तरह से मूल मंत्र हो गया, हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। ये हमारे लिए परमात्मा की दया से वो समय हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश
उस पहलगांव की निंदा भी कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की ताकत को भी मान रहे हैं। और क्या कमाल का समय चल रहा है। हमने तो वो सारे अस्त्र शस्त्र रामायण काल में, भगवान कृष्ण के काल में कि सुदर्शन चक्र भी चलता है और मार के वापस आ जाता है। अब आज हमने सुदर्शन चक्र तो नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल का आनंद तो हमने देखा है। हमारे लिए अपनी आंखों के सामने टीवी खोलो और रावलपिंडी का एयरबेस स्वाहा एक एक करके जो आहुति डलती जा रही है, वो एहसास करा रही कि बदलते दौर में जिस प्रकार से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, शक्ति संपन्न भारत हो रहा है और दुनिया के लिए सर्वाधिक आदर का स्थान भारत पा रहा है। हमारे लिए परमात्मा की दया से ये सभी प्रकार के कलाकारों के माध्यम से हमारे लिए परमात्मा ने मानव शरीर के अंदर वो सारे प्रकार के गुण दिए हैं, जिन गुणों के आधार पर हमारी संस्कृति दुनिया में कभी किसी का बुरा नहीं करती, जियो और जीने दो का संदेश देती है। वसुदेव कुटुंबकम के में उस भाग्य से सबको अपनी वसुधा का एक तरह से रिश्तेदार मानती, लेकिन जाने अनजाने हमारी अच्छाई को अगर कोई कमजोर हमको समझेगा तो हम सब उसका हिसाब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सेनाओं ने बदला लिया। आओ मर्द के बच्चे हो, तुम धर्म पूछ रहे थे, अब तुम्हारे कर्म क्या, तुमको घर में बैठ के बता देंगे कि हमारे अपने उस प्रकार के निरपराध लोगों के लिए जो बेटी सुहागन होकर 7 दिन में अपने पति के साथ किसी जगह जा रही है, अपने उस बागीचे में बैठी हुई है और उसके साथ आपने जो व्यवहार किया, माँ के साथ बेटा बिछड़ा, पति के साथ पत्नी का संबंध तोड़ा, जिस प्रकार से नस्ल हत्या की थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के समर्थ सरकार ने अपनी सेनाओं के माध्यम से एक एक करके वो सारे आतंकवादियों का पिछले दशकों का हिसाब चुकता कर दिया, जो 10 साल पहले 20 साल पहले चूहे की तरह अपने दिलों में बैठे थे। मैं अपनी ओर से आज किस अवसर पर